जी हां, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कश्मीर में हारे आतंकवादी आखिर जम्मू को बार बार दहलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान के नए पाप का आज खुलेगा पूरा कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान एक बार फिर साजिशें रच रहा है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान ने फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। खास बात यह है कि इस बार घाटी के बदले जम्मू इलाके में साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, अब सवाल यह है कि कश्मीर में हारे आतंकी जम्मू की तरफ आखिर क्यों आ रहे हैं। आखिर आतंकी संगठनों की नई रणनीति की वजह क्या है। हालांकि रियासी हो या फिर कठुआ हो या फिर डोडा, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देना भारत को आता है। आज खास मेहमानों के साथ इसी पर होगी बात, लेकिन शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और देखिए, अहम खबर, जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 हमले हुए हैं। डोडा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। 11 जून के हमले के आतंकियों के स्केच भी जारी हो गए। बहुत जल्द ये अपने अंजाम तक पहुंचेंगे, ये उम्मीद है। डोडा के आतंकियों पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट आपको दे दें। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 हमले हुए हैं और फिलहाल डोडा में सुरक्षा बलों ने तमाम आतंकियों को घेर रखा है। तो आप देखिए, 100 घंटे और 4 हमलों को आतंकवादियों की तरफ से अंजाम दिया गया। पहला हमला कहां पर हुआ यह आपको बताएं। सबसे पहला हमला होता है रियासी में 9 जून की तारीख और शाम 6:15 पर यह हमला हुआ और इसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जो कि शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रहे थे। दूसरा हमला हुआ कठुआ में, जहां 11 जून को यह हमला हुआ रात के 8 बजे। 2 आतंकवादी इस हमले में ढेर किए गए। जी हां, और तीसरा हमला डोडा में होता है 11 जून रात को 1 बजे। इसमें 5 जवान घायल होते हैं। और चौथा हमला भी इसी डोडा में अंजाम दिया गया 12 जून रात 8 बजे, जिसमें 1 जवान के घायल होने की खबर है। और जम्मू कश्मीर के डोडा में इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। डोडा के गंदों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की फायरिंग में कल घायल हुआ था जवान। आतंकी छिपकर कहां बैठे हैं, किस बिल में घुसे हैं, ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार अंजाम दिया जा रहा है और बहुत जल्द ये आतंकी भी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। अब सवाल ये उठता है, इन हमलों के बाद 4 दिन में 4 बड़े हमलों का अंजाम दिया गया। आखिर क्यों बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, ये जरा आप समझिए। जम्मू कश्मीर में संभावित चुनाव, घाटी में पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या, इससे बिलबिलाया हुआ, इससे घबराया हुआ है पाकिस्तान। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से रिकॉर्ड वोटिंग जम्मू कश्मीर में दर्ज की गई, इससे भी पाकिस्तान बेहद परेशान है। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर भी पाकिस्तान की साजिश साफ तौर पर समझ में आती है। आतंकवादियों को स्थानीय मदद में कमी आई है, इससे भी पाकिस्तान के आतंकवादियों में काफी बौखलाहट है। धारा 370 हटने के बाद जो माहौल बन गया है, जो सामान्य हालात हुए हैं शांति, इससे भी पाकिस्तान में घबराहट है। घाटी में सामान्य होता जनजीवन, यह वजह है पाकिस्तान की परेशानी बौखलाहट के पीछे। और करुणा, एक और अहम बात निकलकर सामने आ रही है कि कश्मीर से हटकर अब जम्मू को बार बार दहलाने की कोशिश हो रही है। जम्मू इलाका निशाना क्यों बन रहा है, इसकी वजह क्या है, यह भी जरा समझिए। आतंकियों की रणनीति में यह बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब पड़ता है यह पीर पंजाल का इलाका, जहां पर घुसपैठ आसान मानी जाती है कंपैरेटिवली। घुसपैठ के साथ ही हमले की रणनीति सामने आई है। हमले के बाद छिपने में आसानी होती है क्योंकि इस इलाके में घने जंगल मौजूद हैं। घाटी तक पहुंचने में आतंकियों को मुश्किल हो रही है। और जिस बात का जिक्र भी करुणा कर रहे थे कि 370 हटने के बाद घाटी का माहौल बदला है, और यही वजह है कि कश्मीर घाटी से इतर अब जम्मू में आतंकवादी अपने मंसूबों को अंजाम देने की कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल वी.के. दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कर्नल U.S. राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वी.के. दत्ता साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक जो अहम पॉइंट अभी हमने अपने दर्शकों के सामने रखा कि कश्मीर से हटकर अब जम्मू में बार बार आतंकी हमले की कोशिश हो रही है आतंकी संगठनों की तरफ से,
इसके पीछे आपको क्या मोटिव नजर आता है? ये जो स्ट्रैटेजी में चेंज किया गया है, सरहद पार बैठे जो आतंकी आका हैं वो अपनी रणनीति में जो बदलाव ला रहे हैं, इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो ये साउथ ऑफ पीर पंजाल में ऑपरेशंस इनके बड़े हैं जी, इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो जो हमने अपनी यूनिफॉर्म फोर्स जो ये पूरे इलाके को कवर करके रखती थी, जो आपका रजौरी से लेके जम्मू तक के रीजन को पूरे हिंडरलैंड के इलाके में हमारी रोमियो जो यूनिफॉर्म फोर्स थी आरआर की, उसको हमने वहाँ से शिफ्ट करके एलएसी पे मूव किया जब ये चाइनीज़ का वहाँ पे जमावड़ा हुआ। उसके चलते इस इलाके में हमारी सिक्योरिटी का जो एक वॉइड हुआ, वॉइड का मतलब है कि जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रुप्स हमारे थे उस इलाके में वो कम हुए। अभी इसका फ़ायदा उठाते हुए ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, ये लोग इस इलाके में एक्टिव हुए हैं ताकि हम किसी तरह से दोबारा जो हमारी फोर्सेज यहाँ से निकली है उनको हम वापस यहाँ पे ले आएँ और एलएसी के ऊपर प्रेशर कम हो जाए। इससे ये जाहिर होता है कि चीन और पाकिस्तान की मिली भगत भी है इसके अंदर। अच्छा। हालांकि हमने पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर चेतावनी दी है कि अगर आपने कोई ऐसी हिमाकत करी तो हम तुमको मुंह तोड़ जवाब देंगे और घुस के मारेंगे। तो अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है कि टेस्टिंग दी वाटर। टेस्टिंग दी वाटर का मतलब ये है कि वो देख रहा है कि नई गवर्नमेंट बनी है, अभी हम देखते हैं भाई क्या करेंगे। और दूसरा बड़ा शिफ्ट क्या किया है इन्होंने, बड़े ग्रुप्स की जगह ये छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। 2 या 3 आदमी का ग्रुप, 2 या 3 आदमी का ग्रुप कोई भी वारदात करके एक जगह पे गोली चला के बड़ा आसानी से छुप सकता है। अगर वो बड़ा ग्रुप होता तो उसको घेरे जाने में आसानी होती है, वो मारे जाने में आसानी होती है। इसलिए इन्होंने ये टैक्टिक चेंज किया है। और ये आप देख रहे होंगे पूरा पुंछ, रजौरी, सुरनकोट, अभी ये जो रियासी, कठुआ, हीरानगर, यहाँ पहले भी हो चुका है। नगरोटा में हमले हो चुके हैं। नेशनल हाईवे जो हमारा चलता है उसके ऊपर पहले भी वहाँ पे हमले हो चुके हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन वैली के अंदर हमारा जो ग्रिड है बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये इलाके में थोड़ा हमारा शैलो डिप्लॉयमेंट है। तो अभी इसका फायदा उठाते हुए, और दूसरा क्या फायदा उठाया जा रहा वीके दत्ता सर। और आपने जो बड़ी बात कही, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसमें चीन की भी आपको मिली भगत नजर आती है।